नमस्तस्यै सरस्वत्यै ज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रिप्रसादात् नमो विश्वसेनानि गौतमानुगणेषु मूलकल्पनाढाय सर्वस्मरणीय गुरुभक्त्या वंशादेवि तन्नामेति संपूर्णेन कोटिः गङ्गापुराणस्य ज्ञानामृतमात्र दक्षिणे वन्दे दो सौ छत्तीस अकारांतानुसंबुद्धमुश्च अकारांतान कुशलिंगात् करियो क्षेमो लोको भवति मुराग्नश्चास्मि औरीं नपुंसका कला औरीं दस ससो नपुंसके भूसंगम होता दस ससो की सर्व नपुंसक लिंगात् करियो जस ससो से भवति दुट स्वराग गुटी दुटा पूर्व स्वराग परस्य नपुंसक लिंगे गुटी परे लागू होती गुटी परे पंचानवे गुटी जिसम दो इसे दीर्घ भी हो जाता है अन्यादेश अन्यादेन कुसुमराज अन्यादेन कुसुमलिंगात् करोति अन्यादे नपुंसकलिंगात् करियो सेवो लोको भवति पुरावृत्स्य प्रति शब्द प्रवर्तन असुमृद्धादि का निवृत्त वा ग्रामे घृताम प्रथमस्तुति वा अन्य नई तरह एक तरह शब्द से नपुंसकलिंगे पुरागमो न होती सर्वो हर्षो नपुंसक नपुंसकलिंगे वर्तमान स्वरो हर्षो भवति नपुंसकात् समो लोको न करोति नपुंसकलिंगात् समो लोको न करोति नपुंसकलिंगात् करियोः समो लोको भवति तदुक्तं कार्यं न भवति मुकामो नामिना स्वरे नाम्यन्तान् नपुंसकलिंगान् पुरागमो भवति स्वरे परे और नाम्यंत नपुंसकलिंगात् क्या हुआ? वो बोलते नाम्यंत नपुंसक। हाँ नामी अंत होने को सर्ववर्ण वर्जो नामी ई वाली स्वर की नामी सुनी बारी नहीं था वैसे बारी
सामान्य शास्त्र को नूनम विशेषु भगवान वेद करेन पूर्णवादो वा तालसु विशुताम दक्षराग मुकीमु इतने में सूखे निराग्नि होते इन हन उषार यमनाम शौचा हो गया था इनहन उषार यमनाम शौचा इनहन पुरुषन हरिमन इत्येतेषां प्रधाया जीववति नपुंसकलिंगे जसो राजेशे शौच का संबंधो शौचा करे पारीणी हो नामंच तत्व नपुंसकलिंग में नामंच और तत्व टिप्पणी नामंत चतुराम वा नामंत से नपुंसकलिंग चत्वार शब्द स तदुक्तम कार्यम तद वा भवति संबद्ध होता है चत्वार शब्द आगे आएगा यहाँ क्या लिया तो का मतलब विकल्प से होता है जो कार्य पहले कहा था ना वो विकल्प से होता है संबद्ध होता है हे वारी हे वारे भी होता है यहाँ जो नामी आया ना बारी में उसमें विकल्प से कार्य हो रहा है समृद्धि में तो बारे बन रहा है क्योंकि ई और यू की अग्नि संज्ञा है इसलिए बारे भी बन जाता है ई और यू और हो वारी 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 देवाली 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 वारी 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 इसमें मुंह का आगमन नहीं होता शिव हम का लोप कर देते हैं तो मुंह का आगमन नहीं होता ये 245 है तो वारी 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 अब आ गए टावाली होती तो वारी ना यहाँ लोग आगमन तो होगा स्वर आ गई है स्वर वारी वारी ना रसलवारी है तावल की वारिध्याम वारिणी वारिध्याम वारिना वारिध्याम वारिना वारिध्याम तो क्या वारिना का ना काना हो गया हाँ ये ना कैसे इन हुआ ना वो वहाँ पर दिया ना क्या इन नहीं उससे नहीं यहाँ से हुआ 246 नामिना स्वरे नामंतान नपुंसकलिंगा निरागम होती स्वरे पड़े स्वरवादी वक्त इनका आगम हो जाता है 246 सूत्र है 246वां सूत्र जो है उससे हो रहा है नपुंसकलिंग में नु का आगमन होता है स्वरवादी भक्ति आ जाए तो ये है काफी स्वर है ता में आ है तो नहीं पहला चलो बाकी शुरू थी ताकत चला जाता है अनुबंध में दो हो जाता है जैसे जस है जस भी स्वर वाली व्यक्ति नहीं कहलाती अस रह जाता है जा निकल जाता है वो तो अनुबंध लोप हो जाता है ना नहीं यहाँ पुरुष के अनुमान चला नहीं पूरा पुरुष के अनुसार नहीं वैसे नहीं पुरुष चला पूरा
वहाँ तो पुरसेन बनाया था, हाँ इनका हो गया था, इन हो जाता है वहाँ अलग था, यहाँ पर इन थोड़ी हो रहा है। ये तो बारहवें बनना चाहिए। पहले अक्षर लेते ना पर ये सामने जो होता है वो। हाँ तो वो अनुबंध लोप के बाद लेते तो स्वरवाली कहलाती है। कितने बार आ रहा है, सब में आता है। जस भी स्वरवाली है, सस भी जो स्वरवाली है, टा, जैसी, यस, ये सब स्वरवाली कहलाती है, क्योंकि इसमें गा तो चला जाता है वो इसमें अनुबंध में, फिर वो स्वरवाली रह जाती है। सब जगह ईजा साटा गापा एक तो अनुबंध है ना। स्वरवाली लोग की 5 तक है ना, वो औ तक नहीं वो तो घुट कहलाते, पंचालो घुट, उनको घुट बोलते हैं। आदि के 5 घुट कहलाते हैं। ये स्वरवाली कहलाती है, जितनी भी हैं स्वरवाली भक्ति है। फिर सी और औ के लिए कुछ और नियम लगते हैं और फिर प्रारंभ हो जाती है। जसवी है ना, ये सब स्वरवाली है। अम भी है, सस भी है, और कई बार क्या होता है अम वगैरह को कुछ और नियम लग जाते हैं, बाकी फिर देने से फिर तो ये टा वगैरह सब टा है, और ये है, यस है, यसी है, कैसी, यस, ये सब, और ओस, आम, ये सब जो है स्वरवाली भक्ति में लग जाते हैं। यहाँ जो सोमपाद नाम बना है, सोमपाद में ये सोमपा, ये मानो सोमपा लिया गया है कि सोम देकर उसको गीत किया गया है। चाहे तो वहाँ स्वर आ जाए तो ह्रस्व हो जाता है। अब स्वर नहीं है, ध्यान में स्वर नहीं है ना, हाँ हाँ इसलिए सीधा लगा दिया सोमपाद ध्यान, उसमें ह्रस्व नहीं करे किया, ह्रस्व नहीं कर पाया। लेकिन ऊपर तो कहा ना नपुंसक में वर्तमान पर ह्रस्व हो जाता है। अब स्वर वाली भक्ति में ह्रस्व हो जाता है। हाँ यहाँ तो जो बोल रहेगा जी हुआ गुटी गुटी कर देता है। मूल सोमपा शब्द है। सबने सोमपा लेके चले, आपकी मत नहीं कि किसी में सोमपा मिल जाए। कि वह पुल्लिंग बात फिर कर दिया मैंने, सोम पानी के बाद पुल्लिंग का, पुल्लिंग के समान चलेंगे, बस जैसे वहाँ चलाए थे पुल्लिंग वैसे चलेंगे। आकार आकार गुटी है ना वहाँ
वो शब्द के समान चला दी। इनका हो गया, इन हो गया था, अवर्णी वर्णी होकर दिया। सोमपेन, सोमपाभ्याम सोमपही, इसी चल गया से बस यही कि पंचमी में का और दा दोनों हो जाते हैं। वाबरामी से आ गया ना। तो बारिना बारिभ्याम बारिणी बारिणी बारिभ्याम बारिणी वारणा वारिभ्याम बारिभ्याम वारणा वारिणी वारिणाम वारिणी बारिणो वारिणी बारिश। वैसे ही आगे चलते हैं। अस्थि है आगे, इसी अस्थि गदी, अस्थि में हड्डी हो गया, गदी गदी, शक्ति, सूर्य, गंगा, अक्षी, आँख, इन शब्दों के रूप में वैसे बारिश शब्द के समान है। हाँ तो बता रहे प्रथम द्वितीय बारिश शब्द में अस्थि 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 पाद। अब इस आदि में प्रांतर बता रहे हैं क्या अंतर है। अस्थि क्या है? हड्डी। अस्थि आदि के कभी मतलब अस्थि कहते हैं काव्य भक्ति आ गई, इसके लिए अस्थि गति सप्त क्षणा मनंत साधु। नपुंसकलिंगाना मत्स्यादीना मंतो अनुभवति तादौ स्वरूप। नपुंसकलिंगाना मत्स्यादीना मंतो भवति तादौ स्वरूप। नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंगाना 48 स्वर परे होने पर नपुंसकलिंग के अस्थि गति शक्ति तथा अक्षी इत्यादि शब्दों के इकार के स्थान पर अन आदेश होता है। ई के स्थान पर अन हो जाएगा। जो अस्थि में ई नहीं था, सात में नहीं लगाई शब्दों में वहाँ पर बोलो। तो और आगे कहते हैं अन करो जैसे पहले सवारी व्यक्ति में हो जाएगा। तो अस्थि अन अन हो गए। फिर आगे सूत्र है
संयोगाद नो लुप्तो लुप्त लुप्तवस्तु पूर्वज हाँ अवम संयोगाद नो लुप्तो लुप्त हाँ लोको लुप्त लुप्तवस्तु पूर्वज अवम अवम संयोगात् परस्य अनुकारस्य लोपो भवति वा ये विधि क्या है ये अवम संयोगाद संयोगात् नो लोको लुप्तवच्छ पूर्वज अवम कहाँ पर है 250 है ना, ठीक है। तो अवम संयोगाद नो लोको लुप्तवच्छ पूर्वज अवम संयोगात् नो लोपो लुप्तवच्छ पूर्वज हाँ कहते हैं कि अवम संयोगात् परस्य अनुकारस्य लोपो भवति अवपि स्वरे परे सा सा लुप्तवत् भवति पूर्वस्य वर्णस्य विधौ कर्तव्ये। अवम संयोगात् परस्य अनुकारस्य लोपो भवति अवुटि स्वरे परे सा च लुप्तवत् भवति पूर्वस्य वर्णस्य विधौ। तो कहते हैं कि अगुट स्वर परे होने पर वकारांत और मकारांत संयोग से भिन्न परे अन के आकार का लोप होता है और पूर्व वर्ण की विधि करने पर वह लोप अलुप्तवत होता है। अगुट स्वर वाली है। यहाँ पर उन्होंने जस और सस की गुट संज्ञा की थी, है ना, नपुंसक में जस सस और नपुंसक पंचाल और गुट नहीं चल रहे हैं। यहाँ पर जस और सस उनकी गुट संज्ञा, तो उसको छोड़ करके इन्होंने विधि लगाई है कि अगुट स्वर परे होने पर बकारांत और मकारांत संयोग से भिन्न परे अंक के आकार का लोप हो जाता है। ऊपर टाम में अन लगाया था, मतलब अस्थित ई को अन किया था, तो अस्थ था हलंत बचा था, है ना, और अन आया था, था तो पूरा नहीं हो गया फिर, था पूरा नहीं बन जाएगा, अन सामने आ गया। अभी अभी देखो तो क्या वाले को पूछ रहे क्या वाले? इसमें तो अभी और सूत्र आ गया ना बीच में, अभी और कह रहे हैं कुछ और विधि अभी पूरा बना नहीं दिया है। तो नपुंसक में सी की कुछ संज्ञा होती है। फिर में कहा जस सोशी, जैसे सस का सी हो जाता है, जैसे सस का इसलिए सी की कुछ संज्ञा होगी मतलब। तो टा गे गसी यस ओस आम और घी विभक्तियाँ अगुट स्वर वाली विभक्तियाँ कहलाएंगी। ये सब बताया। बा और माँ इसमें संयुक्त नहीं है, बा और माँ का संयोग नहीं होना चाहिए। एन ऐसे अन के आकार का लोप होता है अगुट स्वर पर।
फूल बनने की विधि करने पर लोग भी अलग कहा जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे कुछ लगते हैं सूत्र जो बिना लोग किए के आधार पर लगते हैं, इसलिए ऐसा बोल। सकार से योग सकार से योग ऐसा बोलते हैं कि जो अन्न किया था ना, फिर अस्थन आ हो गया, अस्थन अन्न किया और टाका आ सामने आ गया। अब अन्न मिला दो इसमें, इस अन्नपन में मिला दिया तो ये अस्थि था, टाका अन्न हो गया था। अब अन्न जैसे ये अस्थ रहा था तो आ से मिला दिया तो अस्थन हो गया, अस्थन। अब टा है सामने, टाका आ सामने है तो अस्थना। अभी अभी हम बता रहे हैं, अब बता रहे हैं कि अभी ऐसे बनता है, फिर भी बता रहे हैं आप फिर लोग करेंगे। अभी अब तो स्थिति में केवल अस्थि गति सप्त 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 क्षणा मनन स्थापन। तो किसी इकार के स्थान पर अन आदेश होकर अस्थन आशिष में तो अवम संयोगाद नो लोको लुप्तवच्छ पूर्वधौ। जिससे अन के आकार का लोप होकर अस्थना बना, अन के आकार का भी लोप हो जाएगा। ये अन के आकार का लोप करें, फिर बाद में मिलाएंगे, अभी ऐसे नहीं मिलाओ, ऐसे नहीं मत अन के आकार का भी लोप करें, यह अन कर तो फिर क्या होगा, अस्थन ऐसा रहेगा, अस्थन अस्थन ऐसा लगेगा आदर था। और फिर इसके बाद टाका आ मिलाएंगे। अंक आकार अलग हो जाए। यहाँ पर वाव और माँ का कोई संयोग है नहीं, इसलिए हो जाएगा।
तो सकार का संयोग इसको बोल रहे हैं। सकार के संयोग के आदि में भी नहीं रहेगा, क्या लोप होने पर जो आकार का लोप किया। सकार संयोग के आदि में नहीं होने से संयोग आगे घुटा ये सूत्र आया है। आगे आएगा 273 में सूत्र लोग भी नहीं होगा। इसमें सोच करना अपने रंगों से सोच करना को लोग विराम व्यंजन आ जाते संयोग के रूप का लोप हो जाता है। व्यंजन व्यंजन का संयोग होता है। आधा सा आधा था है ना, तो यहाँ पर संयोग हुआ। कहा कि वो संयोग जो है अल्पवत लोप भी नहीं होगा, अल्पवत कहा। लोप होने पर भी अलोप को समान है। ऐसे कहा अस्थनादि के आकार का लोप हो जाएगा, तो अब जरूरी थोड़ी दो दो आकार है उसमें, एक तो था से भी है और एक आ स्वयं आकार है। एक था वाले आकार का लोप करना, उसका कर दिया तो अघोर स्वर ध्यान और स्वर ध्यान पर आकार का लोप होने के विधि में होने का लिखते तो अपना जो बन गया ये कौन सा रूप बन गया। अब टा आ गई, इसमें अन मिला देंगे तो जो है अभी जो रूप बन रहा है अस्थना, ऐसा ये बन जाएगा। अन तो इसमें मिल जाएगा। हाँ, तो अभी इसका तो आदि का लोप कर ही दिया था, है ना, और ना है ना हो खुला सूख जाता है, नहीं सूख जाता है, खुला रहता है सूख जाता है। तो अस्थना अस्थना हो गया, अस्थना अस्थना फिर अस्थिभ्याम अस्थि ही अस्थुने अंत्यकाल का
अस्तुना अस्तिभ्यम अस्तिभि अस्तिने अस्तिभ्यम अस्तिभ्या अस्तुना अस्तिभ्यम अस्तिभ्या अस्तुना अस्तुनु अस्तुना। यहाँ तक तो बना दी। फिर आगे सिर्फ आ रहा है, यहाँ पर कहते हैं जो ये विभक्ति अपनी गी विभक्ति आ गई तो इन योर वा मसंयोगात् परस्य अनुवाकाश लोपो भवति वा इंयोर नपुंसकलिंगे औकारादेशे ईकारे सप्तमेक वचने परता स्वाचार लुप्तवत् भवति पूर्वस्य वर्णस्य विधौ कर्तव्ये। अवं संयोगात् परस्य अनुकारस्य लोपो भवति वा ङेयो नपुंसकलिंगे औकारादेशे ईकारे सप्तम्येक वचने परता सत् चालुप्तवद् भवति पूर्वस्य वर्णस्य विधौ कर्तव्ये। तो नपुंसक लिंग में औकार के स्थान पर ईकार आदेश संबंधी ई सप्तमी विभक्ति के एक वचन की गी परे होने पर वकारांत मकारांत संयोग से भिन्न अन के आकार का लोप विकल्प से होता है। पूर्ववर्ण की विधि करने पर वह लोप अलुप्तवत होता है। तो नपुंसकलिंग में औ के स्थान पर औरीन से ई आदेश हुआ है और उस ई और गी के परे होने पर अन के आकार का लोप विकल्प से होता है। व्यंजनांत नपुंसकलिंग में स्थित नामन आदि शब्दों से औ विभक्ति के आने पर औरी औ के स्थान पर ईकार आदेश करने पर सूत्र से अन के स्थान पर अन के आकार का लोप विकल्प से होता है। तो अस्थिन अस्थिन और अस्थिनी एक में होगा तो बनेगा अस्थिन और इसमें नहीं होगा तो अस्थिनी बनेगी। ऐसा सप्तमी विभक्ति एक वचन तो अस्थिन अस्थिनी अस्थुनो अस्थित ऐसे ही गधी शक्ति अक्षी शब्द चलेंगे। और दधी दधिनी दधीनी हे दधी हे दधे हे हे दधनी हे दधीनी दधी दधीनी दधीनी दधना दधना दधिध्यान दधिभी दधने दधिध्यान दधिध्या और दधना दधिध्यान दधिध्या दधना दधनी दधीना दधना दधना दधनी दधनी दधीनी दधनु दधीशु सब चीज़ों को आधा था हो जाएगा। हमने आधा हुआ ई का लोप हो गया।
किसी ने कहा हम दोनों अस्थियों को, इतना मान लो, बाकी कहा तो अस्थियों को तो अस्थि नहीं है, ऐसे लगाएंगे। ये वही अस्थि न जैसे राने जाते हैं वो वाली अस्थि नहीं। वहाँ तो द्वितीया का भी लोग करते हैं, द्वितीया का बहुवचन तो अस्थि नहीं, और उसमें मात्रा देखने छोटी की लगने की बड़ी, बहुवचन अस्थि नहीं लग रहा। अस्थि कैसे सब शक्ति, अक्षी, शक्ति मतलब अस्थि आदि का अन, मतलब अन को अन हो जाती, अन का अन हो जाता है, का अन हो जाता। अगुट स्वरे को अगुट स्वर में हो जाता है, जैसे हुआ जैसे शक्ति 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 शक्तिनी, ये शक्ति ये शक्ति ये शक्ति ये शक्ति शक्ति ऐसे चल रहा है। फिर शक्ति शक्तिनी शक्तिनी सप्तना सप्तभ्याम शक्ति भी सप्तनी सप्तभ्याम सप्तभ्याम सप्तना सप्तभ्याम सप्तभ्याम सप्तनो सप्तना शक्तिन शक्तिन शक्तिनी सप्तनो शक्तिषु। बही बही कभी का चला दिया शुचि अक्षी 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 का भी ऐसे चल अक्षी 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 ये अक्षी 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 अक्षिणी अक्षी अक्षणा अक्षिभ्रम अक्षिणी अक्षिणी अक्षिभ्रम अक्षिभ्र अक्षणा अक्षिभ्रम अक्षिभ्र अक्षणा अक्षणो अक्षणो अक्षी अक्षिणी अक्षणो अक्षी सूची शब्द सूची सूचिनी सूचीनी संगलो उन्नति एक सूची है सूची सूचीनी सूचीनी। अब इसके बाद ताली में किया जाती सूची से
कहते हैं कि तावालु भक्ति आनंद काशी आनंद। तो सूत आ रहा है कालौ भाषित पुंस्कम पुंबध्वा। कालो भाषित पुंस्कम पुंबध्वा नाम्यंतम भाषित पुंस्कम नपुंसक लिंगतादौ स्वरेवा पुंबध्वा। नाम्यंतम भाषित पुंस्कम नपुंसक लिंगम तादौ स्वरेवा पुंभद्वा। तो कहते हैं कि नाम ता आदि स्वर परे होने पर जो शब्द पुल्लिंग में भी प्रयुक्त होता हो, ऐसे नाम्यंत नपुंसक लिंग शब्दों को विकल्प से पुंबल होता है, अर्थात पुल्लिंग के समान कार्य होता है। ता आदि विकल्प से होता है तो दो रूप बन जाएंगे। जिससे वहाँ पर मुनि शब्द बना था, एक तो उसके समान बनेगा और एक यहाँ से बनेगा। क्या इसका मुख्य अर्थ होगा नाभ्यंत भाषित पुस्तक। हाँ, तो कहते हैं कि तादी स्वर पर होने पर जिस शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है, ऐसे नाम्यंत न किसी शब्द को नामियंत तो ही होता है ना, स्वरों वर्ण वाले जो नामी ई वगैरह नामी होते हैं, विकल्प से पुंबल हो जाता है, पुंबल हो जाता है। भाषित पुरुष किसे कहते हैं? जिस शब्द का प्रयोग पुल्लिंग और नपुंसक दोनों जगह हो और अर्थ भी दोनों लिंगों में समान हो, उस शब्द को भाषित पुरुष कहते हैं। पुल्लिंग और नपुंसक दोनों में हो भाषित। कहते हैं कि यम निमित्तमुपादाय पुंसीलिंगे प्रवर्तते निमित्तमुपादाय पुंसीलिंगे प्रवर्तते क्लीवृत्तौ तदेवस्यात् क्लीवृत्तौ तदेवस्यात् तद्विभाषित पुंसकम् शुचिर्भूमिगतन्तो शुचिर्नारी पवित्रता शुचिर्धर्मपरो राजा ब्रह्मचारी सदा शुचि। शुचिर्भूमिगतं तोयं शुचिर्नारी पतिव्रता शुचिर्धर्मपरो राजा ब्रह्मचारी सदा शुचि। आ गया बोलते हैं आ गया। तो इसका ही है ये, इसका है कि इसमें कहीं से नहीं जिस निमित्त अर्थ को अगर पुल्लिंग में शब्द प्रवृत्त होता है, यदि नपुंसक में प्रवृत्ति का भी वही निमित्त अर्थ हो तो उस शब्द को भाषित पुरुष कहा जाता है। तथा भूमि से उत्पन्न हुआ जल शुद्ध है, पतिव्रता नारी पवित्र है, धर्मेश्वर राजा पवित्र है, ब्रह्मचारी सदा पवित्र। तो शुचि शब्द विशेषण के कारण होता है। भूमिगत जल से क्या मतलब? नदी नदी वाला सदैव शुद्ध है, ऐसा था? भूमिगत जल पवित्र है। हाँ, मतलब भूमि में चला गया जल, मतलब जमीन के अंदर चला जाता है ना, जो जैसे वर्षा हुआ पानी जमीन में अंदर चला गया, बहुत नीचे चला गया तो अपने आप शुद्ध हो जाता है। तो पानी कहाँ बचा, वो धूल में मिल गया।
वर्षा का पानी, नाली का पानी शुद्ध हो जाता है जमीन में जाके। नीचे जब जमीन में छन जाता है ना, छन जाता है, जैसे ये लोग मानते हैं कि 50 फीट चला गया तो फिल्टर हो जाता जैसे कुएं में ये पानी है अपन तो वो लोग शुद्ध करते है हैं क्या? पहले। है। तो शुद्ध है ही। शुद्ध मतलब शुद्ध का अर्थ कैसे, पवित्र का अर्थ कैसे? अब शुद्ध छानना तो मतलब पड़ेगा क्या है कि सही। उपयोग करने लायक हो जाता है, उपयोग करने लायक हो जाता है। तो वो तो सीधा करे बर्तन रख दो तो वो भी उपयोग। वो नहीं, जैसे कोई भी गंदा पानी भी है और वह जमीन पर भरा, वो धीरे 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 छन करके जा करके वह नीचे शुद्ध हो जाता है। ये होता है। वैसे जैसे नाली के पानी के जो कुआं मिला। हाँ वो तो तो शुद्ध हो वैसे जाता है। ऐसा अगर मान लीजिए जो छनके ना जाए तो बुरा, उनको स्वाद बदल जाता है। और वैसे कहो तो वही पानी धीरे धीरे फिल्टर हो जाता है। ये लोग कहते हैं ना कि एक घर में वो सोखता बनाना चाहिए, तो ऊपर ही रह जाता है गंदगी और नीचे पानी छन छन के जमीन में अंदर चला जाता है। वो तो पीते हैं अपन। तो वही तो जा करके झेलने आगे लग का- जाते हैं? हाँ, झेल लग हाँ, जाते। झेल लगती है। घेरा झेलें कहाँ से घेरा आती तो है? पानी होता है। वही पानी पहले तो अपन लोग पढ़ते थे संबंध- पहले मेरे स्कूल में 3 खड़े होते थे, एक ऊपर गंदा पानी का, ये रेत वाला, नीचे शुद्ध पानी का। तो गंदा पानी जब जाता तो छन के पहुंच जाता, शुद्ध हो जाता पानी रेत में छन छन के। सारी हम लोग अरे होता है। 50 फीट का मैंने सुना है, लोग मानते हैं। और बाकी बहुत दूर से आता है पानी, छन करके आ जाता है। अब जैसे वहाँ देख लो तमिलनाडु का समुद्र है 1-2 किलोमीटर में, और यहाँ पर खोदा, कुआं खोदा तो वो पानी मीठा है। भूमि में गया तो वो खारापन भी चला गया, शुद्ध हो गया। सभी का नहीं जाता। हाँ नहीं बता दूँ, जितना तो शुद्ध ऐसी हो तो गया। सभी पानी भी शुद्ध नहीं हो पाते, हाँ, छनते नहीं है ना, तो उनकी प्रकृति वो बनी रहती है शुद्धता। अच्छी भूमि से जाना चाहिए, मतलब विधिवत, जैसे जिस ढंग से वह उसके सारा वो निकल जाए, उसका स्वभाव बदल जाए, जो खराब हो गया था। छन जाता है वो धूल वगैरह में, धूल में रेत में छन जाता, ठंडी में जाता पानी हाँ, शुद्ध वो हो ऐसा जाता। रहता। वहाँ को और मान शुद्ध लीजिए हो कहीं गया। पोल है, हाँ, पोल है, हाँ, तो पोल से गया तो छनेगा नहीं, हाँ, सीधा पहुंच गए। पोल से गया तो छन कोई देगा। नहीं छाता है, भर जाता है जगह फिर बालक जग कोई से कोई आता जगह है। क्या होता है, जाते 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 इतना छन गड्ढा, जाता है। नहीं कई बार वहाँ इतना पोला हो जाता है कि सीधा पानी पहुँच जाता है और वो पानी गड़बड़ कर देता है, तो क्षमता नहीं है फिर। इसलिए बता जिसने कहा खारा, अब खारा पानी माने से पोल से आ जाए तो फिर वो कहाँ मीठा रहेगा। जैसे कुआं में जो झेल है वो तो पवित्र जल हो रहा है, लेकिन जो ऊपर से डायरेक्ट गिर रहा वो तो पवित्र है ही, वो तो उसको क्या है, वो तो पवित्र गंदा है। कहाँ हुआ? अच्छा, गंदा गंदा नहीं हुआ। पानी। गंदा ही नहीं हुआ ना वो तो। गंदा जाए तो माना जाए। हाँ, हाँ, गंदा गंदगी जाता है वो नहीं तो यार ही गंदा है। वो तो वैसे ही पवित्र है पहले से। हाँ, वो जो नाली गंदा का पानी पानी जाता है ना, है वो सब साफ होता है। वो जाकर के छन करके ज़्यादा उसकी गहराई में नहीं, उपयोग करने लायक हो अपन जाता लोग कह है। रहे हैं, ये लोग कह रहे छन हैं जाता है। सरकार कह रही है गंदा पानी, नाली का पानी साफ कर, वो साफ कर रहे हैं। साफ हाँ, तो वही तो है, साफ। फिल्टर लगे हैं सब साइंस जगह। तरीका तो वही है। लेकिन वो जो भूमि से होता है वो बहुत अच्छा है। बहुत दूर जाने के बाद छनते छनते जरूर होता है। आज अपन कह रहे हैं कि बात तो कर देंगे, जब बहुत शुद्ध कर देंगे ना तो सब सही हो जाएगा। और नदियों में देखो ना, कहाँ तो गंदगी कर रहा है, कहाँ बह के जा रहा है, वही कहाँ शुद्ध हो जा रहा गया। है, कहाँ का काम बह बह है। के दूर गया, उस एक जगह तो कोई पी रहा है, एक जगह तो गंदगी कर, तो आगे बढ़ते बढ़ते उसकी जो नीचे जम जाता है, वो सब चीज़ें निकल जाती हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते कुछ। ये नहीं तो फिर कोई करेगा नहीं, अरे भैया एक जगह ऐसा कर दिया तो पूरा गंदा ही हो गया। हम लोग गए थे इलाहाबाद, भैंसियाँ नहाने थे, तो गिलानी आती थी, लेकिन लोग उसको बोतल में ले आते, गंगा का पानी शुद्ध है, शुद्ध है, उसमें वो नहा नहीं। हाँ, सब कर रहे थे, लोग सब कर रहे थे। नदी में भी ऐसा ही है, नदी में चलो फिर हो गए तो सूची, तो एक तो सूचीना एक रूप बन गया। देखो एक तो यहाँ पर रूप बन गया, एक सूचा बन रहा है, एक सूचीना बन गया। ई का लोप किया था, है ना, यहाँ पर से अंत का
धीमा है पानी, पानी धीमे धीमे आ रहा है। हाँ धीमा है, आप भी कम हो गए। धीमा धीमा है। खाने वाला भी बहुत कैसा लग गई। साढ़े 12 बजे के आसपास तो ऐसा उठा था, तरबतर कर देगा। हम्म।